नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम विश्व के इतिहास के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी नाविक पेरी ने इसको खोला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जापान और इटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टियों के नाम बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिड पावर वो और एक्सिस पावर। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। तुर्की में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? तो 29 सितंबर 1938 में ये हुआ था। चीन का प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्गनेव को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, यह किसने कहा था? लुई 15वां ने कहा था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैजिनी को माना जाता है। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह रूसो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में ये स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? यह 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। स्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया था? तो यह ट्रॉट्स्की ने दिया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1642 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में ये युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य में ये युद्ध हुआ था। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई थी? 1761 ईस्वी में ये नहर बनाई गई थी। प्रथम नहर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? मैनचेस्टर से वर्सले तक ये नहर निकाली गई थी। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी? देशद्रोह के अपराध में उन्हें फांसी दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? तो यह 29 सितंबर 1938 में हुआ था। जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? तो 1935 में ये उल्लंघन किया गया था। वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय था। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो केवेलियर कहा जाता था। कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स द्वितीय ने की थी। किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली थी? मैकेडम ने निकाली थी। भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1814 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में ये हुई थी। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
माओ से तुंग के द्वारा ही किया गया था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा हुनान में थी। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 2020 तक ये हुआ था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को ये हुआ था और 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल को 1889 ईस्वी में बर्नाउ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी का गठन कब व किसने किया था? 1920 ईस्वी में हिटलर ने किया था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाजी पार्टी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1933 में हुई थी। चीन में गृहयुद्ध कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1927 ईस्वी में। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? जान हे को माना जाता है। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंग जियोपिंग को माना जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मांटेस्क्यू ने की थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राज्य ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने किए थे। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया था? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान में बम गिरा दिया था। अमेरिका में जापान पर अणु बम गिराने का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो वॉल्टेयर का ये कहना था। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 4 जुलाई 1976 में की थी। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन कोड है। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो कानून संहिता के लिए। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन हुआ था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? मुत्सुहितो ने ये शुरुआत की थी। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई? 1872 ईस्वी में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुई थी। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की टी पार्टी इसका मुख्य कारण था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में ये हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिनी था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध
शामिल होने का मुख्य कारण क्या था, मतलब युद्ध में शामिल ना होने का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, 1779 में हुई थी। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया था, वाटरलू के युद्ध में उन्हें पराजित किया गया था। किसके शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, तो लुई 16वां के राज्यकाल में ये क्रांति हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है, फ्रांस की राज्य क्रांति। राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था थी। टेले क्या था, एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले अहम योगदान किसका था, वाल्टेर, मोटेस्क्यू एवं रूसो का था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, 1800 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1804 ईस्वी में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राफलगार का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ये युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।